एवरीवन, मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का दीपकम बुक का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, पंचम पाठ। ठीक है, इसका नाम है गीता सुगीता कर्तव्य। ठीक है, गीता सुगीता जो है बेसिकली ये कोई नाम नहीं है। ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअली जो भगवत गीता है, आपने सुना होगा भगवत गीता की जो सार है, देखो सार क्रोध से शांति तक का मार्ग। हम इसमें भगवत गीता की टीचिंग्स को समझ के उनको फॉलो करना सीखते हैं। ठीक है जी, ये जैसे टीचिंग्स है ना, पीछे देख रहे होंगे, ये सारी भगवत गीता की जो है ये है टीचिंग्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जैसे ड्यूटी, डिसिप्लिन, एक्शन, ये जो राइट एक्शन पे फोकस करना है, ये है इनकी एक्चुअली टीचिंग्स। ठीक है, कि हम हर चीज डिसिप्लिन से करें, हर चीज उसके टाइम पे करें, ठीक है, और बुरा ना करें। ऑल्सो कर्मा जो हमारा है ना, जो हमारे कर्म है वो स्ट्रांग होने चाहिए, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड डू योर ड्यूटी विदाउट ओवर थिंकिंग। हमको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए विदाउट ओवर थिंकिंग। तो ये उसका सार है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बताती हूँ कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है, पढ़ने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप ये हमारी वीडियो देखिए। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इसके बाद हमारा जो चैप्टर एक्चुअली शुरू होगा आप वो पूरा सुने। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ई विद्यार्थी की वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है नोट्स और समरी। पहले आप समरी पढ़िए, ये वीडियो देखकर समरी पढ़िए, आपको दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में ये है, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर आप देखिए नोट्स। ठीक है, आप नोट्स पढ़ लेंगे तो उससे आपको और इजी हो जाएगा। चलो ठीक है, ये चीजें दिमाग में आ जाएंगी फिर से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके स्कूल में पैटर्न है, एमसीक्यूज आते हैं तो आप एमसीक्यूज पढ़िए। ठीक है, आप क्या करिए, सॉल्यूशंस देखिए, जो आपके चैप्टर में एक्चुअली क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस देखिए, फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद ये 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनके आप क्वेश्चंस करिए। ये डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सब कुछ आप ई विद्यार्थी की वेबसाइट से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रोसीजर से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके आएंगे फुल मार्क्स। ठीक है जी, चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज ना हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनेंगे और उससे कुछ बहुत सुंदर बातें भी सीखेंगे। हमारे पाठ का नाम है गीता सुगीता कर्तव्य। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गीता को हमें इतने अच्छे से, इतने प्यार से समझना चाहिए कि वो हमारे जीवन का एक सुंदर सा गीत बन जाए। तो करें शुरू ये प्यारा सा सफर। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े उत्सव से। पता है कौन सा उत्सव? गीता जयंती महोत्सव। सोचकर देखो, एक ऐसा त्योहार जो हमारी पवित्र गीता के सम्मान में मनाया जाता है। कितना सुंदर होगा ना? कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सवः आचरितः। इसका मतलब है कि कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती का त्योहार मनाया जा रहा था। अरे, कुरुक्षेत्र तो वही जगह है ना जहां महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ था। सोचो, उसी जगह पर इतना बड़ा उत्सव मनाना कितना खास लग रहा होगा। तत्र बहवः जना अगच्छन्। इसका मतलब है कि वहां पर बहुत सारे लोग आए थे। जरा सोचकर देखो, चारों तरफ कितनी भीड़ होगी और सबके चेहरों पर कितनी श्रद्धा और कितनी खुशी झलक रही होगी। रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान्। इसका मतलब है कि रमेश नाम का एक बच्चा वो भी अपने पिताजी के साथ वहां गया था। अरे वाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब अपने मम्मी पापा के साथ किसी मेले या मंदिर में जाते हैं। कितना मजा आता है ना? कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्म। इसका मतलब है कि एक कथावाचक, मतलब जो कहानियां और ज्ञान की बातें सुनाते हैं ना, वो गीता के बारे में कुछ बता रहे थे। और पता है, सब लोग बिल्कुल शांत होकर बड़े ध्यान से उन्हें सुन रहे थे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। उन्होंने ना एक बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास गीता है जो खुद भगवान कृष्ण के कमल जैसे सुंदर मुख से निकली है, तो फिर हमें दूसरे बड़े बड़े और मुश्किल शास्त्रों की क्या जरूरत है? ये तो सीधे सीधे भगवान की अपनी आवाज है, उनकी अपनी वाणी है। अब कथावाचक की इतनी गहरी बात सुनकर जो हमारा दोस्त था ना रमेश, उसके मन में एक सवाल आया। भाई, बच्चों के मन में सवाल तो आते ही हैं और ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इदं श्रुत्वा रमेशः पितरम् अपृच्छत्, पितः गीता का कथम सुगीता कर्तव्या। ये सुनकर रमेश ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये गीता क्या है और सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसे अच्छी तरह से अपनाना चाहिए? देखा, कितना अच्छा और जरूरी सवाल पूछा है रमेश ने।
पिता पुत्र बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं कुरुक्षेत्रे कौरवानां पांडवानां च मध्ये संग्रामः अभवत्। तो पिताजी ने बड़े प्यार से उसे समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा बहुत बहुत साल पहले इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर कौरवों और पांडवों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। तस्मिन् युद्धे स्वबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म। उस युद्ध में जब अर्जुन ने देखा कि सामने तो उनके अपने ही भाई बंधु और गुरु खड़े हैं जिनसे उन्हें लड़ना पड़ेगा, तो वो बहुत दुखी हो गए। उनका मन ही नहीं किया युद्ध करने का, उन्होंने मना कर दिया। सोचो जरा, अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल होता होगा। तदा भगवान श्रीकृष्णः युद्धपराङ्मुखम् अर्जुनं कर्तव्यपालनार्थम् उपदिष्टवान्। तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो अर्जुन के सारथी भी थे और दोस्त भी, उन्होंने अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाने के लिए, अपना फर्ज पूरा करने के लिए कुछ उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन को सही रास्ता दिखाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छा टीचर हमें मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाता है। श्रीकृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति। और पता है, भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो भी ज्ञान की बातें समझाई थी ना, वही सारे उपदेश आज श्रीमद्भगवद्गीता के नाम से जाने जाते हैं। यही है गीता। गीतायाम अमृत तुल्याः उपदेशः सन्ति। इसका मतलब है कि गीता में अमृत के जैसे, अमृत के समान मीठे और जीवन देने वाले उपदेश हैं। सच में ऐसी बातें हैं जो हमारे सारे दुखों को दूर कर सकती हैं। तो चलो, अब गीता के उन अमृत जैसे उपदेशों में से हम पहला उपदेश समझते हैं। ये उपदेश हमें सिखाता है कि अपने मन को शांत कैसे रखा जाए। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। ये जो श्लोक है ना, ये हमें एक बहुत मजबूत इंसान बनना सिखाता है। चलिए, इसको हम 2 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। इसका पहला हिस्सा है दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः। इसका मतलब है वो इंसान जो दुख आने पर घबराता नहीं, परेशान नहीं होता, और जब सुख मिलता है तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होता। मतलब वो हर हाल में एक जैसा रहता है, एकदम शांत। और दूसरा हिस्सा है वीतराग भय क्रोधा स्थितधीर मुनिरुच्यते। इसका मतलब है कि जो इंसान किसी भी चीज के लगाव से, डर से और गुस्से से, इन तीनों से दूर रहता है, उसी की बुद्धि को स्थिर माना जाता है, और वही इंसान असल में एक मुनि कहलाता है। चलिए, अब समझते हैं दूसरा उपदेश। ये हमें बताता है कि गुस्सा यानी कि क्रोध हमारा कितना बड़ा दुश्मन है और उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक तो एक चेन रिएक्शन जैसा है। मतलब एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और कैसे एक छोटा सा गुस्सा सब कुछ खत्म कर देता है। चलो देखते हैं कैसे। पहली लाइन कहती है क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। इसका मतलब है गुस्से से हमारे मन में एक भ्रम पैदा होता है, हम मूर्ख बन जाते हैं और उस भ्रम से हमारी याददाश्त चली जाती है। सही बात है ना? जब गुस्सा आता है तो हम सब भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और दूसरी लाइन बताती है स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब जब हमारी याददाश्त चली जाती है तो हमारी बुद्धि भी खत्म हो जाती है, और जब बुद्धि ही नहीं रहेगी तो इंसान तो खुद ही नष्ट हो जाएगा। तो देखा, एक छोटा सा गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है। तो अगर हमें गुस्से और इस भ्रम से बचना है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ज्ञान। तो चलिए, तीसरा उपदेश हमें यही सिखाता है कि सच्चा ज्ञान मिलता कैसे है। तव्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये श्लोक हमें सिखाता है कि एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा शिष्य कैसे बना जाए ताकि हमें एक अच्छे गुरु से अच्छा ज्ञान मिल सके। इसकी पहली लाइन में न ज्ञान पाने के 3 तरीके बताए हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहला, अपने गुरु को प्रणाम करके उन्हें आदर देकर। दूसरा, उनसे अच्छे अच्छे सवाल पूछकर। और तीसरा, उनकी सेवा करके। इन 3 तरीकों से ज्ञान पाया जा सकता है। और जब कोई ऐसा करता है तो दूसरी लाइन सच हो जाती है, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तब वो ज्ञानी गुरु जिन्होंने सच को जान लिया है, वो खुशी खुशी अपना सारा ज्ञान उस अच्छे शिष्य को दे देते हैं। और अब हम आते हैं आज के आखिरी यानी चौथे उपदेश पर। ये उपदेश बताता है कि विश्वास यानी कि श्रद्धा रखने से जीवन में सबसे बड़ी शांति कैसे मिल सकती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयमितेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। 4,
ये श्लोक सच में बहुत सुकून देने वाला है। ये हमें ज्ञान पाने और फिर उस ज्ञान से शांति तक पहुंचने का रास्ता बताता है। पहली लाइन बताती है कि ज्ञान आखिर मिलता किसे है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयमेन्द्रियः। मतलब जिस इंसान के मन में श्रद्धा हो, जो ज्ञान पाने के लिए पूरी लगन से मेहनत करता हो और जिसने अपनी इंद्रियों मतलब अपने सेंसेस पर काबू पा लिया हो, उसी को सच्चा ज्ञान मिलता है। और फिर आखिरी लाइन में उस ज्ञान का फल बताया है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। मतलब कि ऐसा सच्चा ज्ञान पाकर वो इंसान बहुत ही जल्दी परम शांति को यानी सबसे बड़ी शांति को पा लेता है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा खजाना यही तो है ना? तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एक अच्छा दोस्त कैसे बने। एक ऐसा दोस्त जो सबका प्यारा हो, सबका अपना हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुणा एवच। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है वो इंसान जो किसी से भी जलन या नफरत नहीं रखता, सबके साथ दोस्ती से रहता है और सबके लिए अपने मन में दया रखता है। सोचो, जैसे क्लास में कोई नया दोस्त आए तो उससे हंसकर मिलना, या किसी जानवर को चोट लगी देखे तो उसकी मदद करना। बस यही तो है वो प्यारा सा भाव। अगली बात है निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। यानी जिसे अपनी चीजों का बहुत ज्यादा मोह या लालच ना हो, जिसमें जरा सा भी घमंड ना हो, जो खुशी और दुख दोनों में एक जैसा शांत रहता हो और जो दूसरों को आसानी से माफ कर दे। बिल्कुल वैसे जैसे नया खिलौना मिलने पर दोस्तों को चिढ़ाना नहीं और खेल में हारने या जीतने पर दोनों में शांत रहना। अच्छा, अब बात करते हैं अंदर की ताकत की, एक ऐसा सुपर हीरो बनने की जो बाहर से नहीं बल्कि अपने मन से बहुत मजबूत होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो श्लोक है संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। इसका मतलब है जो हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है, जिसका अपने मन पर पूरा कंट्रोल है और जो एक बार कुछ ठान ले तो उसे करके ही रहता है। जैसे अपने पास जो भी पेंसिल या कलर्स हैं उन्हीं में खुश रहना, या फिर पक्का सोच लेना कि पहले होमवर्क पूरा करना है फिर ही खेलने जाना है और अपनी इस बात पर अड़े रहना। और फिर आता है मय्यर्पितम् अनुबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रिय। इसका मतलब है जिसने अपना मन और अपनी बुद्धि सब ईश्वर को सौंप दी है। इसका एक बहुत प्यारा सा मतलब ये भी है कि अपना हर काम खूब मेहनत से करो और फिर चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा, बस अपना बेस्ट दो। अब देखते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे आसपास की दुनिया और भी ज्यादा खुशहाल और शांत बन जाए। यहाँ कहा गया है यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। इसका बड़ा सरल सा मतलब है जिसकी वजह से कोई भी परेशान नहीं होता और जो खुद भी दूसरों की वजह से परेशान नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, एक ऐसा इंसान बनना जिससे कोई डरे नहीं और जो खुद भी छोटी छोटी बातों पर दूसरों से घबराए या चिढ़े नहीं। और इसी में आगे कहते हैं हर्षामर्षभयोद्वेगर मुक्तो यः सचमे प्रिय। यानी जो बहुत ज्यादा खुशी, जलन, डर और चिंता इन सब भावनाओं से आजाद है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा उत्साहित होकर अपना आपा नहीं खोना, किसी से जलना नहीं और बिना डरे या चिंता किए शांत रहना, बिल्कुल एक शांत झील की तरह। और आखिर में एक बहुत ही खास और जादुई बात सीखते हैं, ये है मीठे और अच्छे शब्दों का जादू, जिसे हम सब हर रोज हर पल इस्तेमाल कर सकते हैं। श्लोक कहता है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत। यानी हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो किसी को परेशान न करे, जो सच्चे हो, सुनने में अच्छे लगे और जिनसे दूसरों का भला हो। मतलब बात हमेशा सच बोलनी चाहिए, लेकिन उसे इतने प्यार से बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसे मदद भी मिले। और आगे है स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। इसका अर्थ है अच्छी किताबों को पढ़ना और अच्छी बातों का अभ्यास करना ही हमारी वाणी की, हमारी बोली की तपस्या है। जब हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं और अच्छी बातों को दोहराते हैं ना, तो हमारी बातें भी अपने आप अच्छी और समझदारी वाली हो जाती हैं। और सबसे आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेन कादरिद्रता। इसका मतलब है मीठे बोल से तो सभी जीव खुश हो जाते हैं, तो फिर हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। प्यारे शब्द बोलने में कोई कंजूसी क्यों करनी है ना। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड देखते रहिए सारी वीडियोस। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।